अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके जो टाइप हैं। तो याद रखें, इससे पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप में जो रेडिएशन यूज़ होते हैं वो लाइट रेडिएशन यूज़ होते हैं, इसलिए उसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसमें जो रेडिएशन यूज़ होते हैं वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले इन्वेंटेड किया था एर्नेस्ट रस्क ने 1931 में, इसने इसको इन्वेंटेड किया था। तो इसमें रेडिएशन जो है वो क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो इंतहाई कम होती है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू विजिबल लाइट रेडिएशन। तो इसलिए ये फिर हमें एक ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीफिकेशन है वो ज़्यादा देती है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की साइज़ को ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। इसके बाद इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो मच ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर, यानी कि रिजॉल्विंग पावर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि टू ऑब्जेक्ट है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज़ करना। तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो इंतहाई ज़्यादा, यानी ये टू ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा रिजॉल्व करता है। और नेक्स्ट जो है वो है मच ग्रेटर मैग्नीफिकेशन पावर। तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो भी इंतहाई ज़्यादा है। मैग्नीफिकेशन के पावर के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। मैग्नीफिकेशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करना एपेरेंटली, तो इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होती है वो इंतहाई इंक्रीज़ करता है, इसलिए इसकी मैग्नीफिकेशन पावर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है। इसके टू टाइप्स हैं, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो याद रखें, ये जो टाइप है इसके बारे में हम बाद में अलग अलग वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि इसके फंक्शन क्या है, ये किस तरह वर्क करता है, इसके पार्ट्स क्या होंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग ये याद रखें कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है यह हमें 2 डायमेंशनल इमेज देती है एक ऑब्जेक्ट की, और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 2,50,000 टाइम्स है। यानी कि फॉर एग्जांपल 2,50,000 टाइम का मतलब कि ये हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखना चाहेंगे तो ये इसकी इस ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो 2,50,000 गुना इंक्रीज़ करेगी। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये हमें 3 डायमेंशन इमेज देता है एक ऑब्जेक्ट की, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 5 लाख टाइम्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पर हमारे साथ ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखना चाहेंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो 5 लाख गुना इंक्रीज़ करेगी। तो ये लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इसके टाइप के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे और इसको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह होंगे, इसके पार्ट्स क्या क्या होंगे और इसके क्या क्या फंक्शन होंगे।